उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई हलचल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। साथ में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी संघ प्रमुख से अलग अलग मुलाकात की। सवाल उठ रहा है कि क्या ये मुलाकात यूजीसी बिल और शंकराचार्य विवाद को लेकर डैमेज कंट्रोल की तैयारी है। सबसे पहले राजनीतिक गणित समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए सवर्ण कोर वोटर बेहद अहम है। पार्टी 2027 से पहले इस वर्ग को नाराज करने की स्थिति में नहीं है। अगर सवर्ण नाराज हुए तो चुनावी समीकरण बिगड़ सकते हैं और अगर 2027 में यूपी में बीजेपी का खेल बिगड़ता है तो उसका असर 2029 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। यूजीसी के नए नियम का राज्य सरकार से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं बताया जा रहा है। ये केंद्र का विषय है, लेकिन राजनीति में धारणा ही असली सच्चाई बन जाती है। विपक्ष इस मुद्दे को राज्य सरकार से जोड़कर देख रहा है और जनता के बीच सीधा संदेश जा रहा है कि फैसला बिना स्टेट लीडरशिप से चर्चा के लिया गया है। यही सबसे बड़ा सवाल भी है कि क्या यूजीसी नियम लाने से पहले राज्य स्तर के कद्दावर नेताओं से चर्चा नहीं की गई? क्या कोई गहरा राजनीतिक विश्लेषण नहीं हुआ? क्योंकि जिन राज्यों में जातिगत समीकरण निर्णायक भूमिका निभाते हैं, वहां ऐसे फैसलों का असर सीधा चुनावी नतीजों पर पड़ता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में जातिगत संतुलन ही चुनाव जिताता और हराता है। ऐसे में केंद्र ने अगर बिना पर्याप्त चर्चा के इतना बड़ा फैसला लिया है तो राजनीतिक जोखिम भी बड़ा है। मौजूदा स्थिति ये है कि मामला न निगलते बन रहा है और न ही उगलते। अगर यूजीसी नियम लागू होता है तो सवर्ण नाराज हो सकते हैं और अगर नहीं लागू होता है तो दलित, पिछड़ी जातियां और अन्य जातियां नाराज हो सकती हैं। यानी दोनों तरफ से खतरा है। यही वजह है कि इसे सिर्फ शैक्षणिक सुधार का मामला नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन का मामला माना जा रहा है। एक और अहम पहलू है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला कैंपेन बीजेपी के लिए सफल माना गया था। इस कैंपेन ने खास सामाजिक ध्रुवीकरण का फायदा पार्टी को दिया, लेकिन अब यूजीसी विवाद ने उस रणनीति को कमजोर करने का खतरा पैदा कर दिया है। कहा जा रहा है कि इससे विपक्ष, खासकर अखिलेश यादव को खुला मैदान मिल सकता है। इसी मामले को लेकर मोहन भागवत से दोनों डिप्टी सीएम की मुलाकात को जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं है, इसे हर समाज को साथ लेकर चलने की रणनीति के रूप में समझा जा रहा है। संदेश ये हो सकता है कि पार्टी और संगठन मिलकर सामाजिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेंगे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा विवाद भी एक संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। बीजेपी इस मामले को भी जल्द से जल्द शांत करना चाहती है, क्योंकि धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व से टकराव का संदेश जाना पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये भी साफ है कि आरएसएस सपा और बसपा को वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। संगठन की कोशिश होगी कि समय रहते नुकसान की भरपाई की जाए। माना जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल की असली चाबी आरएसएस के पास है। मध्यस्थता के जरिए ही कोई संतुलित रास्ता निकाला जा सकता है। मैसेज साफ है, मामला जितना लंबा खींचेगा उसे नियंत्रित करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। 2027 का चुनाव दूर नहीं है। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने कोर वोटर को भी संभाले और सामाजिक संतुलन भी बनाए रखे। अब निगाहें इस बात पर है कि क्या यूजीसी विवाद पर कोई नया फॉर्मूला सामने आता है, क्या शंकराचार्य का मामला शांत होता है और क्या ये बैठक वाकई बड़े राजनीतिक डैमेज कंट्रोल की शुरुआत है। जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे फैसले भी बड़े असर डालते हैं और फिलहाल बीजेपी के लिए हर कदम बेहद सोच समझकर उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।